सबसे पहला क्वेश्चन है, दिस हाउस बिलोंग्स टू द यादव्स। यादव जैसे होता है ना, यादव है, जादौन है, चौधरी है, या फिर इसको शो करता है ना सरनेम को यादव वगैरह लगाते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि दिस हाउस बिलोंग्स टू द यादव्स, यानी ये जो घर है वो यादव का घर है। अब देखिए इसमें आपको बताना है इसमें मिस्टेक है या नहीं। तो मुझे लग रहा है इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है। यानी दिस हाउस बिलोंग्स टू द यादव्स। अगर मैं बोलता कि यह घर मेरा है तो दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। आप यहाँ पर जो ये लिख रहा है ना द यादव्स, तो इसकी जगह पर अगर आप मी लिख देंगे तो इसका हो जाएगा ये घर मेरा है। अंडरस्टैंड ना। अगर मैं बोलूँ यह किताब मेरी है तो दिस बुक बिलोंग्स टू मी। अंडरस्टैंड ना। तो बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि ये चीज़ मेरे से संबंध रखती है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट होगा यानी डी। नेक्स्ट है आई एम हैविंग मोर देन 100 बुक्स, यानी मेरे पास 100 बुक्स से ज़्यादा हैं। अब देखिए हमेशा आप याद रखना दोस्त कि जब भी कभी किसी भी चीज़ रखने के सेंस में अगर यूज़ होता है हैव का, तो उसे कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं किया जाता है। यानी जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक पेन है, तो मैं बोलूँगा कैसे, आई हैव अ पेन, यही तो बोलूँगा ना। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मैं इसे ये नहीं बोल सकता कि आई एम हैविंग अ पेन। अगर कोई चीज़ रखने के सेंस में आती है तो वो सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में चलती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं चलती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चल रही है, इसका मतलब ये गलत है। इसकी जगह पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लाएंगे तो आई के साथ क्या आएगा, हैव। तो ये हो जाएगा आई हैव मोर देन 100 बुक्स। आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सी इज हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल, यानी वो उन सब में से अच्छी यानी खुशहाल है वो। अब हैप्पीएस्ट आपको मैंने बता रखा है कि जब भी कभी सुपरलेटिव डिग्री आती है, यानी सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है जिसके लास्ट में EST आता है, तो आपको उस डिग्री से पहले दा यूज़ करना होता है। ये मैंने बताया ना, जैसे दा बेस्ट बोला था तो EST आ रहा है यहाँ पर, इसलिए हम दा यूज़ करेंगे। अब ये बताइए यहाँ पर EST आ रहा है, लेकिन इससे पहले क्या यूज़ हो रहा है, नहीं यूज़ हो रहा है। तो इसमें जो मिस्टेक है, अब इसकी जगह पर ये अंडरलाइन है, इसमें बताना है, तो इसकी जगह पर क्या आएगा, द यूज़ होगा ना। तो ये हो जाएगा द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल। हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल तो गलत है, क्योंकि जब भी कभी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उससे पहले दा यूज़ होता है। तो दा वाला इसमें ऑप्शन बी है, तुम्हारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आएगा, ये देखिए, वन हु नोज और सीज, यानी ऐसा इंसान जो सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है, तो हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देखिए जो सब कुछ जानता है या फिर देख सकता है तो उसे बोलते हैं सर्वज्ञानी, हम इसे हिंदी बोलते हैं यानी ओमनीसाइंट। तो इसमें हो जाएगा ओमनीसाइंट, यानी जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ देख सकता हो, तो वो हो जाएगा ओमनीसाइंट। अच्छा ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है, यानी ऐसा इंसान जिसके पास क्या ना सर्वशक्तिमान, इसके पास सारी शक्तियाँ होती हैं, वो होता है ओमनीपोटेंट, है ना। ओमनीसाइंट का मतलब जिसको साइंटिस्ट कैसे होता है, इसके पास सारी जानकारी होती है, तो ओमनीसाइंट हो गया। अच्छा ओमनी प्रेजेंट, ओमनी का मतलब होता है सब जगह, सब। अब ओमनी प्रेजेंट यानी जो हर जगह उपस्थित हो जाए, हर जगह विद्वान आपको प्राप्त है, तो वो क्या है, भगवान है यानी गॉड। जो हमारा परमात्मा होता है वो हमें हर जगह पर प्राप्त होता है, तो वो गया ओमनी प्रेजेंट। और एक है ओमनी फेरियस। अब जो ओमनी फेरियस है इसका मतलब होता है एक तरह से सब तरह का, यानी ऑल काइंड्स, ऑल वैराइटीज, तो वो ओमनी फेरियस है, तो इसका हो जाएगा ओमनी साइंट। नेक्स्ट देखिए, ये तो इसमें ABCD में से आपको बताना था कि इनमें कौन सी स्पेलिंग सही है। तो ये तो अलाइन की है, यानी एक ही लाइन में, तो वो तो हो जाएगा ALIGN। ये बाकी गलत है, ठीक है, ये सब गलत है। नेक्स्ट है इन आवर कंट्री टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन September 5th, यानी हमारे देश के अंदर ना टीचर डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 5 सितंबर को किया जाता है। देखो दोस्तों एक्चुअल में ये क्या है, इसमें एक गलती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप September 5th ऐसे नहीं लिख सकते। एक तो बात है कि हमारे ऑप्शन सी में गलती है, लेकिन फिर लिखते कैसे हैं वो मैं आपको इधर बता देता हूँ। देखिए आप हमेशा या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपको लिखना है 5 सितंबर, यानी तो आप ऐसे लिख सकते हैं SEPTEMBER सितंबर, ये सितंबर ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं द 5th सितंबर, है ना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सितंबर ऑफ, देखिए यहाँ लिख देता हूँ सितंबर द 5th,
तो आप इस तरह से इन तीनों में से किसी भी तरह से लिख सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिख रहा है वो क्या लिख रहा है, ऑन September 5th, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हाँ, अगर इसमें से हम TH को हटा देते तो हमारा ये बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन अगर TH आ रहा है ना तो इसलिए हमारा ये गलत है। क्लियर है ना। अच्छा, यहाँ पर बात चल रही तो मैं आपको और डीपली एक नॉलेज और दे देता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कोई भी स्टूडेंट अगर सेकंड क्लास में पढ़ता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, वो ये लिखेगा, सेकंड ऐसे लिखता है ना, अगर उसे लिखवाओ फर्स्ट तो वो फर्स्ट ऐसे लिखेगा। आप क्या मतलब, हमको भी नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे वो नॉलेज हो गई। अब जैसे मैंने लिखा आपसे फोर्थ, तो फोर्थ क्या करेंगे, आप ऐसे लिख देंगे। दोस्तों एक्चुअली ये पूरा सब गलत होता है, ऐसे नहीं लिखा जाता। हम देखो, अगर मुझे सेकंड लिखना है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, सेकंड, है ना। अगर मुझे फर्स्ट लिखना है तो फर्स्ट ऐसे, फोर्थ लिखना है तो फोर्थ आप ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि इसका मतलब दो होता है ना, और इसका मतलब एनडी। अगर मुझे एनडी के साउंड पढ़ना है तो मुझे सेकंड बोलना पड़ेगा। आप या तो आप ऐसे लिख दीजिए, या फिर आपको सेकंड लिखना है तो आप ऐसे लिख दीजिए, ये भी सेकंड होता है। फर्स्ट लिखना है तो फर्स्ट हो गया, फोर्थ लिखना है देखो ये फोर्थ हो गया। आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। अब एक बात बताइए यार, अगर आपको सेकंड लिखना है, अब इसका मतलब क्या है, सेकंड है ना, अब इसमें आप एक्स्ट्रा एनडी और लगा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, सेकंडेड। ये तो गलत हो गया ना। अब एक बात सुनो, ये फर्स्ट है ना, इसका मतलब ही फर्स्ट होता है, आप उसमें एक्स्ट्रा एसटी लगा देते हैं तो इसका मतलब होगा फर्स्ट, इसका मतलब गलत है। इसका मतलब ही जब सेकंड होता है तो हमको एनडी नहीं लगाना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं सर यहाँ पर क्यों लगा दिया, मेरे भाई यहाँ पर इसका मतलब दो होता है। इंग्लिश में अगर हम उसे सेकंड बोलते हैं तो इसमें दो होता है ना, दो के अंदर एनडी की साउंड नहीं आती, इसलिए आनी चाहिए, इसलिए हमने एनडी लगाया। यहाँ पर ऑलरेडी इसकी साउंड एनडी में आती है तो हमें जरूरत नहीं होती उसमें एनडी लगाने की। आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए ये सब गलत होता है। अच्छा और देखिए इधर, अच्छा प्लीज कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर, द नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर दैट आर अलाउड टू एंटर इनटू मलेशिया हैज इंक्रीज्ड, नो एरर। देखिए इसमें देखते ही मैंने आपको शायद हो सकता है फोर्थ या फिफ्थ पार्ट में बताया है, आप एक बार उसका रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको आइडेंटिफाई हो गया होगा मिस्टेक। देखिए इसमें बी ऑप्शन में गलती है। क्यों गलती है, क्योंकि इंटर के बाद प्रीपोजिशन नहीं आती है, यहाँ पर तो इनटू आ रहा है। अब इनटू आएगा क्यों नहीं, क्योंकि इंटर का मतलब ही अंदर की तरफ प्रवेश करना होता है। अब आप इनटू एक्स्ट्रा क्यों लगा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इंटर का मतलब ही अंदर प्रवेश करना होता है, तो इनटू का तो मतलब ही नहीं है, तो ये गलत है, इसने बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए डैशबोर्ड। डैशबोर्ड जो होता है ना वो क्या होता है, डैशबोर्ड इसका हमें सिनोनिम्स बताना था, तो डैशबोर्ड ये आपको याद रखने पड़ेंगे। डैशबोर्ड का मतलब होता है कि तानाशाह, जो बहुत अत्याचारी हो, उसे हम टायरेंट भी बोलते हैं, तो इसका सिनोनिम्स बिल्कुल हो जाएगा टायरेंट। और ये तो देखो मोनार्क है, मोनार्क का मतलब होता है किंग यानी राजा, राइट ना। और ये आप देख सकते हैं रूलर, और रूलर का मतलब तो होता है शासन करने वाला, कोई व्यक्ति शासक है ना, उसने हमारे देश पे शासन किया, वो रूलर होता है। और ये डीमन है, ये डी है, देखिए ये हो गया DEMON। और डीमन, ये डीमन तो होता है दैत्य, यानी इसे हम भूत बोलते हैं, तो ये डीमन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा टायरेंट, डैशबोर्ड का टायरेंट। नेक्स्ट है फॉर्मर। फॉर्मर का आपको अपोजिट बताना था। देखो फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व यानी पहले, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये देखिए लेटर हो जाएगा, तो LATTER। अगर TTER आएगा इसका मतलब है बाद में, लेटर का मतलब क्या होता है बाद में, और फॉर्मर का मतलब पहले, तो इसका भी ऑप्शन सही है, राइट ना। अब ये आप ये सर ये भी तो लेटर लिख रहा है LATER, और ये भी LATTER, फिर इसमें डिफरेंट क्या है, चलो ये भी देख लो आप। इसे देखो, अगर एक ही आ रहा है ना तो इसका मतलब होता है बाद में, इसका मतलब होता है लेटर, क्या पढ़ते हैं इसे लेटर। और LATTER इसका मतलब होता है कि दूसरा, क्या हो जाएगा दूसरा। जैसे फॉर्मर मतलब पहला, पहले कोई, और फिर लेटर का मतलब होता है दूसरा, तो LATTER, तो ये हो जाएगा दो आ रही ना, तो इसलिए ये दूसरा हो गया, ऐसे आप याद रख लीजिए। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आप क्लियर समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आए तो प्लीज़ पूछ लेना। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इसमें तो हमें मिल गया। नेक्स्ट है हरी वॉज टेकन टू टास्क बाय द टीचर फॉर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। आप अगर इस तरह से कोई अंडरलाइन आ रहा है तो आपको जितने चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपको क्लिक करना होता है। लेकिन दोस्तों आप इसे करने से सबसे अच्छा है आप इसे पढ़ लेना, और पढ़ करके जो उसका मीनिंग निकले उसके अकॉर्डिंग ही इनमें से ABCD में से आपको टिक करना होता है। अब देखिए हरी वॉज टेकन टू क्लास बाय द टीचर, यानी हरी को क्या, अब आगे पढ़ते जाइए, फॉर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास।
यानी इसका मतलब तो यार समझ में ही आ रहा है कि हरी ने क्लास में क्या हुआ कि आवाज़ किया, शोर मचाया क्लास के अंदर, फिर टीचर क्या करेगा? अब ऑप्शन देखिए, स्कॉल्डेड, रिवॉर्डेड। स्कॉल्डेड करेगा ना, डांटेगा उसे टीचर। अगर कोई हरी नाम का स्टूडेंट है, अगर वो शोर कर रहा है तो हम टीचर क्या करेंगे? उन्हें स्कॉल्डेड करेंगे, तो डांटेंगे उसे। रिवॉर्ड करेंगे, इनाम वगैरह देंगे, एप्रिशिएट, वाह मेरे बेटे तू कितना अच्छा है, वेरी यू आर अ गुड बॉय, इसी तरह से शोर मचा देला। तो ये हो जाएगा, एप्रिशिएट तो नहीं कर सकते है ना, आस्क टू लीव ये हो ही नहीं सकता, तो इसका हो जाएगा स्कॉल्डेड। ऐसे ही सेम, तो ये हो जाएगा who would not look blue having to pay those having bills of entertainment every month। तो इसका तो सिंपल सा दिख रहा है, सैड हो जाएगा, यानी he would not sad having to pay those having bills of entertainment every month। हर महीने ना एंटरटेनमेंट का वो जो बिल्स है वो पे नहीं कर सकता, तो बेटा इसलिए वो दुख है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने होंगे, इनका आप प्रैक्टिस करिए। सेकंड मैं जो इसका लेक्शन है वो बहुत जल्दी ले आऊँगा, आप इनका प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, LIKE इसका प्रेस करिए, अगर नहीं लगा है तो प्लीज़ मत।